तुर्की कितना ताकतवर है। इस्लामी दुनिया में अगर कोई एक मुल्क अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज करता है तो वो तुर्की ही है। इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं। अगर मसला फ़लस्तीन हो या मसला कश्मीर, तुर्की हमेशा मज़लूमों के साथ खड़ा होता है। तुर्की के पास एटमी हथियार नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसका शुमार दुनिया की बड़ी ताकतों में होता है। आखिर तुर्क कौम की ताकत क्या है? मैं हूं ज़ियाउल मुस्तफ़ा और आज की वीडियो में हम आपको यही सब दिखा रहे हैं। वैसे तो तुर्की का रकबा पाकिस्तान से कम है। इस रकबे में मौजूद पानी और आबादी भी पाकिस्तान से कम है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की की सबसे बड़ी कुव्वत उसका जोग्राफिया ही है। वो यूं कि यूरोप और एशिया के दरमियान में वाक़या होने की वजह से तुर्की दोनों बरे-ए-आज़मों का दरवाज़ा बन चुका है। इस जोग्राफिया की इतनी अहमियत है कि अमेरिका और रूस दोनों चाहते हैं कि तुर्की उनके कैंप में रहे, और तुर्की अपनी इस अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करता है। लेकिन यही जोग्राफिया तुर्की की कमज़ोरी भी है, क्योंकि हर साल एशिया से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद लाखों लोगों का सैलाब तुर्की में आ जाता है और तुर्की के लिए बड़ा मुआशी चैलेंज खड़ा कर देता है। यूरोप समझता है कि तुर्की ऐसे तारकीन वतन को रोकेगा, लेकिन तुर्की के लिए इन्हें रोकना, अपने मुल्क में ठहराना या वापस भेजना, तीनों काम ही दर्द सर बन जाते हैं। तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन बनना चाहता है, लेकिन इसका जोग्राफिया ही इसकी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के शहरी बगैर वीज़े के सारे यूरोप में घूम सकते हैं। अगर तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन बनता है तो हर साल एशिया से आने वाले लाखों तारकीन वतन भी बआसानी यूरोप में चले जाएंगे। इसलिए तुर्की की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद यूरोपीय यूनियन इसे अपना रुकन बनाने से इनकारी है। मुआशी लिहाज से देखें तो तुर्की 863 अरब डॉलर GDP के साथ दुनिया की 17वीं बड़ी मुआशी ताकत है। तुर्की की मईशत में सियाहत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हर साल दुनिया भर से 7 मिलियन यानी 70 लाख अफराद यहाँ आते हैं। इसके अलावा तुर्की में गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल की सनत ने भी काफ़ी तरक्की की है। फ़ौजी मैदान में तुर्की की अहमियत और भी ज़्यादा है। तुर्की दुनिया की 8वीं बड़ी फ़ौजी ताकत है, जबकि पाकिस्तान 13वीं, भारत 4थी और चीन 3री बड़ी फ़ौजी ताकत है। नेटो का रुकन होने की वजह से कोई भी मुल्क तुर्की के फ़ौजी मफादात को बराह रास्त चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा करने की सूरत में उसे मगरबी फ़ौजी इत्तेहाद नेटो से भी जंग करना पड़ेगी। नेटो इत्तेहाद में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी फ़ौज तुर्की की ही है। तुर्की के पास 1018 लड़ाका तैयारे हैं। तुर्की अमेरिका के तावन से F-16 मैन्युफैक्चर भी करता है, जबकि नेटो का रुकन होने के नाते इसे रडार की नज़र से बचकर उड़ने वाले अमरीकी F-35 तैयारे भी मिलेंगे। लेकिन इसके लिए अमेरिका तुर्की ताल्लुकात में आई खराबी को भी ठीक करना होगा। अमरीकी दबाव के बावजूद तुर्की नेटो का वाहिद रुकन मुल्क है जो रूस से जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। तुर्की को अपने जोग्राफिये और इस्लामी ममालिक में अहमियत की वजह से वसी सियासी कुव्वत भी हासिल है। जब अमेरिका ने बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामी ममालिक का अजलास बुलाकर बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार दे दिया। तुर्की के इस अक़दाम ने दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जीत लिए, और अब हाल ही में तुर्की की हुकूमत ने तकरीबन 87 साल बाद आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया है। ताहम जदीद फ़ौज और मुआशी ताकत के बावजूद तुर्की को शाम व इराक़ में फ़ौजी मुदाखलत की वजह से आलमी सतह पर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। तुर्की का एक और बड़ा मसला यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से ख़राब ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ नाखुशगवार वाक़यात के बाद तुर्की ने रूस से ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए हैं। इन बड़े मसाइल के अलावा तुर्की का अपने हमसाया मुल्क यूनान से भी जजीरा कब्रस यानी साइप्रस के मामले पर तनाज़ा चल रहा है। तुर्की ने यूनान को शिकस्त देकर साइप्रस के कुछ हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, ताहम दुनिया ये कब्ज़ा तस्लीम नहीं करती। अब सूरत हाल ये है कि तुर्की रूस और ईरान के करीब हो रहा है। पाकिस्तान और कतर से भी इसके मसाली ताल्लुकात हैं, ताहम शाम, इराक़, इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात काफ़ी हद तक कशीदा हो चुके हैं। यूँ देखा जाए तो तुर्की अपनी बेहतरीन जोग्राफियाई पोजीशन, मुआशी तरक्की, नेटो की रुकनीयत और फ़ौजी ताकत की वजह से दुनिया की एक बड़ी ताकत है। ताहम कुर्दों की बगावत, अमेरिका और यूरोप से ख़राब ताल्लुकात और हमसाया ममालिक की बिगड़ती सूरत हाल ने तुर्की के लिए काफ़ी मसाइल पैदा कर दिए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस मुल्क पर कितना कर्जा है और पाकिस्तान से ज़्यादा मकरूज़ ममालिक कौन से हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए।